तो नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का जो पेपर है 15 मार्च को होना उसके लिए। और ये हमारा सामान्य विज्ञान का प्रश्न सेट है और ये प्रश्न सेट नंबर 4 है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से विषमांगी मिश्रण को पहचानिए। रुधिर, प्लाज्मा, दूध, पीतल या मृदा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, मृदा इसमें विषमांगी है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राकृतिक चयन सॉरी इनमें से कौन सा लक्षण दो अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता। नंबर 1 है चमड़े का रंग, दूसरा है अंगुली छाप या फिंगरप्रिंट, तीसरा है आंख का रंग और चौथा है ब्लड ग्रुप या रक्त वर्ण। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, अंगुली छाप या फिंगरप्रिंट जो होता है ये दो अलग व्यक्तियों में एक जैसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो सही विकल्प नंबर बी, अंगुली छाप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर रिक्त स्थान है। माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या 4G कंप्यूटर। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी, नंबर सी, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तारापुर, ठाणे, ट्राम्बे या सूरत। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 या ए विकल्प, तारापुर में स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री रिक्त स्थान में स्थित है। विशाल हिमालय में, हिंद महासागर में, अंटार्कटिका में या अरब सागर में, कहाँ स्थित है ये। तो जो दक्षिण गंगोत्री है इसका सही विकल्प हो जाएगा नंबर सी, अंटार्कटिका में स्थित है, जो कि भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर स्पेस शब्द किसने निर्मित किया। 4 विकल्प हैं, लेरी पेज, बिल गेट्स, विलियम गिब्सन या स्टीव जॉब्स ने। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी विकल्प कि विलियम गिब्सन के द्वारा साइबर स्पेस शब्द को निर्मित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की चम्मच पर चांदी के विद्युत लेपन के दौरान क्या होता है। कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है, कैथोड का द्रव्यमान घट जाता है, एनोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है या इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नंबर ए विकल्प कि कैथोड का द्रव्यमान जो है ये बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि क्षारीय माध्यम में फिनोलेफ्थलीन का रंग क्या होता है, गुलाबी, लाल या नीला या हरा। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर ए विकल्प, गुलाबी होता है। और अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट विलियम का लोहे के पात्र में संग्रह नहीं किया जा सकता क्योंकि। 4 विकल्प हैं, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है, और दूसरा है कि लोहा फेरस सल्फेट के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाता है, या तीसरा है कि लोहा जो है ये फेरिक सल्फेट बनाता है और निलंबन बनाता है, और चौथा है कि तांबा जो है लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प है। तो इसका सही विकल्प है कि जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है, इसलिए कॉपर सल्फेट विलयन को लोहे के पात्र में संग्रह नहीं किया जाता। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है कौन सा है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर डी, मैग्नीशियम धातु है जो कि प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ जलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत होते हैं। इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज या एनोफेज में। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी विकल्प, टेलोफेज अवस्था में प्रोफेज के विपरीत प्रक्रिया होती है। तो सही विकल्प यहाँ पे टेलोफेज या सी विकल्प हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई रक्त कोशिकाएं जो है कहाँ बनती हैं। बोन मैरो या अस्थि मज्जा में, लीवर में, हार्ट में या लंग्स या फेफड़े में। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 कि नई रक्त कोशिकाएं जो हैं बोन मैरो में बनती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल पौधों में नर और मादा अंग क्या कहलाते हैं। पुमंग और जायांग यहाँ पे नहीं सही कहलाते विकल्प हैं। है और नंबर सी, बी है एंथेरिडियम एंथेरिडियम और ध्यान दीजिएगा, अंडजन्नी। तो सही विकल्प बी हो जाएगा कि एंथेरिडियम और अंडजन्नी या धानी। ऊजोनियम कहलाते हैं सही विकल्प शैवाल सी है, में। सही ठीक है, विकल्प ध्यान बी हो दीजिएगा। जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है क्या कहलाता है। परिस्थिति विज्ञान, आनुवंशिकी की, आनुवंशिकता या सृजनिकी। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी, आनुवंशिकी। और अगला क्वेश्चन है
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजित सिद्धांत की खोज करते समय कौन से भूवैज्ञानिक भूमध्य सागर के नीले रंग से प्रेरित हुए थे? सीवी रमन, आइजैक न्यूटन, एस रामानुजम या आर्किमिडीज? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सीवी रमन के साथ ये हुआ था कि वो समुद्र की यात्रा कर रहे थे, तो वो समुद्र के नीले कलर को देखकर प्रभावित हुए थे और उनको इसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 सीवी रमन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, एरिस्टोटल या अरस्तु। एंड अगला क्वेश्चन है कि सही कथन पहचानिए। प्लूटो जो है सौर परिवार में दूरतम ग्रह है। और दूसरा है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर निर्देशित होती है और 21 जून को सूर्य ठीक पूरब में उगता है और सूर्य का पृथ्वी से दूरी 8 प्रकाश वर्ष है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी कि धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य से दूर निर्देशित होता है, यानी कि सूर्य के अपोजिट चलता है इसकी पूंछ। तो सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो द्रवों को उनके क्वथनांकों के आधार पर पृथक करने की विधि है? आसवन, निस्पंदन, वाष्पन या संघनन? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 आसवन है सही इसकी विधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमली में पाया जाने वाला अम्ल है, या कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर ए विकल्प, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की कौन सी गतिविधि को एटीपी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है? निष्क्रिय अभिगमन अभिगमन, कोशिका विभाजन, सक्रिय अभिगमन या प्रोटीन संश्लेषण? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे निष्क्रिय अभिगमन, यानी कि जब वो शांत अवस्था में रहता है तो उसको एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सही विकल्प नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहली धातु कौन सी है जो मानव ने उपयोग की थी? एल्यूमिनियम, स्वर्ण, लोहा या तांबा? तो सही विकल्प हो जाएगा ताम्र पाषाण, यानी कि सही विकल्प नंबर डी तांबा का उपयोग मानव के द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो वह किसका वहन करती है? ऊर्जा, कुछ नहीं, द्रव्य या पदार्थ? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 ऊर्जा का वहन करती है। तो सही विकल्प ऊर्जा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है? हीरा कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन से सिर्फ क्या बन सकता है? क्लोरोफॉर्म नहीं, साधारण नमक नहीं, शर्करा नहीं, ग्रेफाइट हाँ। तो सही विकल्प नंबर 4 ग्रेफाइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो सकता है? लंग्स या फेफड़े, वृक्क, यकृत या हृदय? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3 यकृत खराब हो सकते हैं, यानी कि नंबर 3 विकल्प। और अगला क्वेश्चन है कि मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? मूल रोम यानी कि रूट हेयर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जड़ में जो छोटे छोटे लगे होते हैं उसकी बात कर रहा है। 4 विकल्प हैं। पहला है कि जड़ों को मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, ये नहीं होता है। दूसरा है बड़े मृदा कणों से नई जड़ों को खराब होने से बचाने के लिए, तो ये भी इसका कार्य नहीं है। और तीसरा है कि जड़ों से जल व खनिज लवण को अवशोषित करने के लिए, तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार जिस पदार्थ का बना होता है उसमें क्या होता है? उच्च अवरोध होता है, उच्च गलनांक बिंदु होता है, निम्न गलनांक बिंदु होता है या उच्च तन्यता होता है? तो सही विकल्प है कि उसका निम्न गलनांक बिंदु, यानी कि विकल्प 3 होता है, जिसकी वजह से जैसे ही कुछ दिक्कत होता है वो खत्म हो जाता है तो आग लगने से बच जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, निम्न गलनांक बिंदु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीने बार किसका अयस्क होता है, यानी कि किसके अयस्क को सीने बार कहा जाता है? लोहा, लेड, पारा या तांबा? तो सही विकल्प है नंबर 4 कॉपर या तांबा का अयस्क को सीने बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोहन या जिसे कि डायलिसिस कहा जाता है का उपयोग किस मरीज के लिए किया जाता है? 4 विकल्प हैं। फेफड़ों में रोग वालों के लिए, या फिर वृक्क में समस्या वालों के लिए, हृदयघात वालों के लिए, या फिर यकृत में रोग वालों के लिए? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी किडनी ट्रबल, या जिनके किडनी में या वृक्क में समस्या होती है उनके लिए डायलिसिस किया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह कौन से रोग का लक्षण है? उपरोक्त में से कोई नहीं, जोड़ों में सूजन, हेपेटाइटिस या गठिया? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 गठिया का यह लक्षण है कि ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो गठिया रोग हो जाता है। सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हमारे सौर मंडल से संबंधित नहीं है? धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ग्रह या नेब्यूला? तो सही विकल्प है नंबर 4 नेब्यूला, जो कि तारा के
बनने की प्रारंभिक अवस्था है वह हमारे सौर मंडल से संबंधित नहीं है, तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा नेबुला। और नेक्स्ट है कि निम्न में से मसाला कौन से मसाले जड़ों से प्राप्त होते हैं? इनमें से कोई नहीं, दालचीनी, लौंग या हल्दी। तो सही विकल्प है नंबर 1, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दालचीनी, लौंग, हल्दी ये जड़ों से प्राप्त नहीं होते, बल्कि ये अलग तरीक़ों से प्राप्त होते हैं। एंड नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर में ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है? पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस या पीयूष ग्रंथि। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, हाइपोथैलेमस ग्लैंड या ग्रंथि जो होती है यह शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा यदि लिफ्ट 4 कारण दिए हुए हैं, बताना है कब। समान वेग से नीचे आ रही है, समान वेग से ऊपर जा रही है, नीचे त्वरण से आ रही है या त्वरण के साथ ऊपर जा रही है। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 कि त्वरण के साथ ऊपर जा रही लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है। सही विकल्प नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी चेतना खत्म हो जाएगी यदि मस्तिष्क को कितने समय तक रक्त न मिले, यानी कि एक आदमी बेहोश हो सकता है अगर उसके मस्तिष्क को या दिमाग को या उसके माइंड को जो उसके भरा है खोपड़ी में कितने समय तक रक्त न मिले तो उस बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाएगा। नंबर 1 विकल्प है 5 सेकेंड, दूसरा है 15 से 20 मिनट, तीसरा है 5 मिनट और चौथा है 0.2 सेकेंड। तो सही विकल्प है नंबर 1 कि 5 सेकेंड तक रक्त न मिलने पर मस्तिष्क को वह चेतना इंसान खो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने के लिए कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाता है या किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? पल्सर, क्वेसर, सोनार या राडार। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 सोनार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट संयंत्र का क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है? यह विद्युत उपकरणों को बंद करता है? नहीं। तापमान को नियंत्रित करता है? तो ये तापमान को नियंत्रित करने का कार्य ही करता है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पदार्थ वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं? 4 विकल्प हैं, धुआं, धूम्र, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड जो है इन सब में सबसे अधिक वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सूखा फल चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? साइप्रस से, देवदार से, साइकस से या फिर पाइन से। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 ये चिलगोजा जो है ये पाइन से प्राप्त होता है, यानी कि विकल्प 4 सही है इसका। और अगला क्वेश्चन है कि वो जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है इनको। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 1 पे है फिनोकोपिस, नंबर 2 है फिनोटाइप, और नंबर 3 है एनालॉगस और नंबर 4 है होमोलॉगस। हालांकि ये फिनोटाइप होता है, तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अभ्रक का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? विद्युत उपयोग, इस्पात उपयोग, पेट्रोलियम शोधन कारखाना या कांच व बर्तन उपयोग। तो सही विकल्प हो जाएगा अभ्रक का जो उपयोग है विद्युत उपयोग में किया जाता है, यानी कि सही विकल्प नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को किस तरह मापा जाता है? किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या एल्टीमीटर से। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो बस इसमें यहीं तक ये सामान्य विज्ञान संबंधित प्रश्न था। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।